नमस्कार, मैं आनंद कुमार तंवर श्री राम गोपाल गड़ोदिया उस प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8 के अंदर जो हमारा अध्याय 4 है वह शुरू कर रहे हैं, जिसमें बताया गया है प्रायोगिक ज्योमिति। प्रायोगिक ज्योमिति के तहत इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें चतुर्भुजों की रचना से संबंधित है वो सवाल हल करने हैं कि हम चतुर्भुज की रचना किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि हम चतुर्भुज की रचना तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यक चीज़ें क्या हैं। तो एक चतुर्भुज की रचना के लिए हमें केवल 5 चीज़ों की आवश्यकता है। कितनी चीज़ों की? 5। कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो देख लीजिए। सबसे पहले एक तो होती भुजा, ठीक है। दूसरा नंबर होते हैं कोण का मान, और तीसरे होते विकर्ण। एक चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमें कितनी चीजें चाहिए? 5। तो हम देखेंगे योग, ठीक है ना। यदि हमारे पास 4 भुजाएं हैं और एक कोण है तो हम क्या कर सकते हैं? योग 5 चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। 4 भुजाएं और एक कोण है तो 4 भुजाएं और एक विकर्ण है तो भी हम क्या कर सकते हैं? चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। 3 भुजाएं हैं और 2 विकर्ण हैं तो भी हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। 2 भुजाएं और 3 कोण हैं तो भी हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। और हमारे पास में एक भुजा और 4 कोण दें तो भी हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास क्या है? ये 5 अवयव होने जरूरी है। 5 अवयव है तो हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। इसके अंदर हमें जो दे रखे हैं आप मेरे पाठ्यक्रम के, उसके अनुसार हम करेंगे। तो आपने ये समझा कि इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जिनके हमारे पास टोटल 5 अवयवों द्वारा हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमारी जो प्रश्नावली है 4.1 उसमें एक सवाल दे रखा है कि चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें AB 4.5, BC 5.5, CD 4 सेमी, AD 6 सेमी व AC 7 सेमी हो। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक कच्चा चित्र बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? सबसे जो काम किया वो रचना के कार्य है। पहला क्या है? कच्चा चित्र। क्या है? कच्चा चित्र। कच्चा चित्र बिना नाप का और बिना माप का बना सकते हैं आप। मेरे पास ये स्केल है, स्केल की सहायता से मैं एक कच्चा चित्र बनाता हूँ यहाँ पर इस प्रकार ऐसे। एक चीज ध्यान रखिए, जब रेखा गणित का कार्य किया जाता है तब उपकरणों का उपयोग कीजिए। मैं इसका नाम दे देता हूँ A, B, C और D। A B दे रखा है 4.5, ये 4.5, BC दे रखा है 5.5, CD दे रखा है 4 सेमी और AD दे रखा है 6 सेमी। फिर हमें दे रखा है एक भुजा AC, A और C कितनी दे रखी है? 7 सेमी। तो मैंने ये A और C एक विकर्ण ले लिया, ये आ गई 7 सेमी, 7 सेमी। तो हमारे इसके अंदर टोटल 5 अवयव दे रखे, 4 भुजाएं और एक विकर्ण दे रखा है। इस आधार पे सबसे पहले मैं आपके दिखाने के लिए कुछ मापक बड़ा ले रहा हूँ। मेरा मापक बड़ा इसलिए ताकि आपको साफ स्पष्ट दिखाई दिए। आप स्केल के ऊपर जो सेंटीमीटर वाली लाइन दे रखी है उसको उपयोग करते हुए एकदम सही बनाएंगे। माप है सही लें। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर थोड़ा मापक बड़ा ले रहा हूँ। मैंने एक 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड कह दिया। मैं यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए क्या कर रहा हूँ? एक स्केल बना देता हूँ, ठीक है ना। ये आ गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये स्केल इस टाइप में बनाया मैंने।
ये 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े लिए, जबकि मैंने इंच के लिए हैं इसमें। तो मैं सबसे पहले एक 4.5 सेमी का रेखाखंड खींच देता हूँ इधर से। ये यहाँ से 1 2 3 4, ये मैंने एक 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा है। कितने का? 4.5 सेमी का, स्केल की सहायता से। ये मैंने 4.5 सेमी का रेखाखंड खींचा, इसका नाम लिख दिया A और B, ये ले लिया मैंने 4.5 का। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास प्रकार है, प्रकार के अंदर मैं चाप भरूंगा। कितने का? 5.5 का। तो यहाँ पर 0 से शुरू करूँगा, 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 5.5 का। मैंने 5.5 का एक चाप भरा प्रकार में, और B को केंद्र मान करके एक चाप काट दिया। कितने का? 5.5 का। ऐसे ये चाप थोड़ा बड़ा काट दीजिए, बाद में रबड़ से हम साफ करके छोटा भी कर सकते हैं। फिर AC ज्ञात करने के लिए एक 7 सेंटीमीटर का, तो यह जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एक 7 सेंटीमीटर का चाप और भर लिया मैंने। ये 7 सेंटीमीटर का चाप लिया। अब A को केंद्र मान करके मैं 7 सेंटीमीटर का चाप काट दूंगा। जहां दोनों चाप आपस में कटते हैं उनको मैं क्या करूंगा? मिला दूंगा। तो मैंने क्या किया, A से, इसको मैंने नाम दे दिया C, A से C को और B को मिला दिया। ठीक है ना। अब प्रकार के अंदर मैं 2 चाप और भरूंगा। एक चाप भरूंगा 6 सेंटीमीटर तक का। कितने का? 1 2 3 4 5 6, तो मैंने ये 6 सेंटीमीटर तक का चाप भरा है। ठीक है, नाप ले लिया। अब A को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर तक का चाप और मैं इस प्रकार की सहायता से काटूंगा। फिर मैंने क्या है, CD 4 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ 1 2 3 4 सेंटीमीटर का चाप लूँगा। तो ये मैंने 4 सेंटीमीटर तक का चाप लिया। C को केंद्र माना, C को केंद्र मान करके इस चाप को आपस में काटूंगा इस प्रकार। ठीक है ना। ये चाप को मैंने काट दिया, और जहां दोनों चाप कटे वहां पर बिंदु D अंकित कर दूंगा। क्या अंकित कर दूंगा? D। अब D को मैं क्या करूंगा? D को मैं A से और C से आपस में मिला दूंगा। इस प्रकार मेरा ये चतुर्भुज ABCD, जिसमें 5.5 सेमी है, CD 4 सेमी है, DA 6 सेमी है, और ये 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड होगा। अब इसी को मैंने, जो काम मैंने किया है उसी को मैं रचना के रूप में लिखूंगा। तो रचना के लिए सबसे पहले इधर की तरफ मैं लिखता हूं रचना। क्या लिखा? रचना। रचना में क्या करेंगे हम? जो कार्रवाई की है वो सारे पॉइंटों के माध्यम से लिखेंगे। पहला काम क्या किया हमने? कच्चा चित्र बनाकर नाप और नाम अंकित किया। पहला पॉइंट क्या आया? कच्चा चित्र बनाकर नाप व नाम अंकित किया। ठीक है ना, अंकित किया। सेकंड नंबर क्या किया हमने? AB 4.5 सेमी का रेखाखंड खींचा। तो सेकंड नंबर पॉइंट क्या था? AB बराबर 4.5 सेमी रेखा खंड खींचा। तीसरा काम हमने किया था, प्रकार में 5.5 का चाप लेकर के बिंदु B को केंद्र मान करके काटा। प्रकार में 5.5 सेमी का चाप भर B को केंद्र मानकर चाप काटा। चौथा काम किया था हमने, प्रकार में 7 सेमी का चाप लेकर के फिर एक चाप काटा और C बिंदु अंकित किया। प्रकार में
7 सेमी का चाप भर ए को केंद्र मानकर चाप काटा व बिंदु सी अंकित किया। पांचवा काम हमने किया था, प्रकार में 6 सेमी का चाप लेकर के चाप काटा। प्रकार में 6 सेमी का चाप भर ए को केंद्र मानकर काटा। और छठा काम हमने किया था, फिर प्रकार में एक 4 सेमी का चाप लेकर के सी को मानकर काटा। प्रकार में 4 सेमी चाप लेकर चाप काटा, लेकर सी को केंद्र मानकर, सी को केंद्र मान कर चाप काटा व डी बिंदु अंकित किया। और 7वां काम हमने किया था, बिंदु डी को सी व ए से स्केल द्वारा मिलाया। और 8वां और हमारा अंतिम बिंदु है, इस प्रकार अभीष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम रचना भी कर सकते हैं। जो काम हमने पहले किया उसको, जो काम जिस क्रम से किया उसी को हमने लिखना, यही रचना होती है। तो आप भी घर पर इस प्रकार जो हमारी ज्योमेट्री उपकरण हैं उनकी सहायता से कच्चे चित्र बनाइए, कच्चे चित्र के बाद में पक्का चित्र बनाइए और पक्का चित्र के बाद में उसकी रचना कीजिए। ये हमारी प्रश्नावली 4.1 है, उसके अंदर अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।